ये वो इंडियन डाकू है जो इंडिया के जंगल में रहते हुए पूरे इंडिया को सर पे उठा रखा था। इंडियन एक्टर को किडनैप करना और इंडियन आवाम को मारना उसके लिए एक आम सी बात थी। यहाँ तक कि इन्होंने एक इंडियन एक्टर को 3 महीने तक किडनैप करके रखा, पर गवर्नमेंट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इंडिया गवर्नमेंट ने उसको पकड़ने के लिए 200 करोड़ का खर्चा किया। STF के नाम से एक पूरी फोर्स बनाई गई उसे पकड़ने के लिए। आखिरकार 2002 में एक इनकाउंटर में उसे मार दिया गया। और हैरानगी की बात यह है कि उसके मरने के बाद उसके गाँव वाले रातों रात करोड़पति बन गए। अब सवाल ये आता है, आखिर ये शख्स कौन था और इसके मरने के बाद गाँव वाले करोड़पति कैसे बन गए। ये कहानी है इंडिया के मोस्ट वांटेड डाकू वीरप्पन की। वीरप्पन बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। उनका छोटा सा घर था जंगल में और वो अपनी जिंदगी में खुश थे। 1968 को गवर्नमेंट ने इन्हें तंग करना शुरू कर दिया और इनकी चीजों को घर से बाहर फेंकना शुरू कर दी, और फिर भी ये जंगल से बाहर जाने के लिए राजी नहीं थे। एक दिन वीरप्पन को गुस्सा आया और उन्होंने गवर्नमेंट के 2 आदमियों को मार दिया, और ये उसकी जिंदगी का पहला कत्ल था। इस कत्ल के बाद इंडियन आर्मी और पुलिस ने वीरप्पन को ढूंढना शुरू कर दिया। वीरप्पन ने अपनी फैमिली को किसी तरह जंगल से बाहर शहर में भेज दिया और खुद जंगल में छुपा रहा। इसके बीच उसकी मुलाकात एक जंगली गैंग से हुई जो हाथियों को मारकर उनके दांत बेचा करती थी। वीरप्पन भी उनके साथ जुड़ गया। वीरप्पन मेहनती था, बहादुर था और उसका निशाना बहुत अच्छा था, इसलिए वीरप्पन बहुत कम टाइम में उस गैंग में अपना नाम बनाया। वीरप्पन की गैंग में हजारों लोग शामिल थे। ये हाथी के दांत के अलावा चंदन की लकड़ियां भी स्मगलिंग करता था। वो इसी तरह हाथियों के दांत बेचना, लकड़ियां स्मगलिंग करना और बड़े बड़े एक्टर को अगवा करके करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। इसलिए वो जंगल में रहते हुए पूरे इंडिया में अपना दहशत बनाया हुआ था। बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पुलिस वाले उसके नाम से कांपते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वीरप्पन की आंखों में एलर्जी होना शुरू हो गई, जिससे उसे नजर आने में मसला आ रहा था। वो शहर में आंखों के डॉक्टर के पास भी जाना चाहता था और उसे ये भी डर था अगर वो जंगल से बाहर निकला तो उसे पुलिस भी पकड़ सकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके आंखों का इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उसे धुंधला दिखाई देने लगा और अब हर हाल उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत थी। और फिर उन्होंने डॉक्टर के पास जाने का इरादा बना लिया। उन्होंने एक एम्बुलेंस अरेंज किया और उसमें बैठकर शहर चला गया। अब पुलिस को भी वीरप्पन का पता चल जाता है, यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो भी पुलिस के साथ मिला हुआ था। एम्बुलेंस अभी रास्ते में थी कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एम्बुलेंस ड्राइवर के बाहर निकलने के बाद पुलिस वालों ने एम्बुलेंस पर गोलियों की बारिश बरसा दी और वीरप्पन को उसी जगह पर मार दिया गया। अब सवाल ये आता है कि वीरप्पन के मरने के बाद उसके गाँव वाले करोड़पति कैसे बन गए, क्योंकि वीरप्पन अपनी दहशत की वजह से अरबों रुपए का मालिक बन चुका था और वो जंगल की मुख्तलिफ जगहों पर पैसे छुपाया करता था। जब गांव वालों ने वीरप्पन के मरने की खबर सुनी तो उन्होंने जंगल में खुदाई खोदना शुरू कर दी। गांव वालों को वहां से करोड़ों रुपए मिले और इसी तरह गांव वाले करोड़पति बन गए।